2003 का प्रूफ नहीं है तो क्या नागरिकता खतरे में है। नमस्कार दोस्तों। आज एसआईआर फॉर्म और 2003 वाले मामले में सबसे बड़ा डर खत्म करने आया हूँ। एक लाइन में बहुत लोग सोचते हैं 2003 का डॉक्यूमेंट नहीं मिला, क्या वेरिफिकेशन मिसमैच हुआ तो क्या सिटीजनशिप चली जाएगी। 2003 की फाइल को लेकर सबसे बड़ा कंफ्यूजन, इलेक्शन कमीशन कह रहा है वो वोटर लिस्ट को साफ कर रहा है 2003 की क्लीन लिस्ट को रेफरेंस मानकर। कुछ लोग इसे सिटीजनशिप से जोड़ रहे हैं, ये पूरी तरह से गलत है। 2003 सिर्फ इसी का रेफरेंस ईयर है, सिटीजनशिप का टेस्ट नहीं। अब सुनिए सबसे बड़ा सच, क्या भारत में इलेक्शन कमीशन नागरिकता छीनने या देने का अधिकार रखता है? इसी सिर्फ वोटर लिस्ट अपडेट करता है। केवल भारत में नागरिकता तय करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, फॉरेन ट्रिब्यूनल्स और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। मतलब साफ है, वोटर लिस्ट बराबर सिटीजनशिप नहीं होती है। एसआईआर फॉर्म सिटीजनशिप टेस्ट नहीं है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से हट भी जाए तो भी आपकी सिटीजनशिप कहीं नहीं जाएगी। इसी की पावर सिर्फ वोटर तक है, सिटीजन तक नहीं है। यह सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है जो शायद आपको पहली बार कोई बता रहा होगा। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपने बयानों में बार बार कहा है कि जिन लोगों के पास में पुराने दस्तावेज नहीं हैं उन वो लोकल इंक्वायरी से साफ होगा कि वो जेन्युइन रेजिडेंट है या नहीं। तो आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। से समझाता हूँ, 2010 में आपने शहर राज्य बदल दिया। आप एमपी में थे, छत्तीसगढ़ में चले गए या महाराष्ट्र चले गए। आपने वहाँ नई नौकरी, दुकान, नया घर, जीवन शुरू कर लिया, शादी कर ली। 2010 में आपको सपना आ रहा था कि 2025 में एसआईआर फॉर्म भरना पड़ेगा तो 2003 के कागज़ संभाल कर रखने चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी आम आदमी 15-20 साल पुराने डॉक्यूमेंट ये सोच कर नहीं संभालता कि एक दिन चुनाव आयोग कभी भी उनसे पूछेगा कि 2003 का प्रूफ ना होना, क्या उसने क्राइम कर दिया? नहीं, वो क्राइम नहीं है। आपके बाद के डॉक्यूमेंट ही आपकी आइडेंटिटी साबित करते हैं। आधार की टाइमलाइन, राशन कार्ड, स्कूल के रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक की केवाईसी, नेबर का वेरिफिकेशन, इन सब से सिस्टम जानता है कि आप भारत में ही रह रहे हो। यही सबसे मजबूत प्रूफ है। अगले एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई बच्चा अगर 2003 के बाद पैदा हुआ, उसका अगर 2005, 8 या 12 में अगर जन्म हुआ, ठीक है, तो उससे तो वैसे भी नहीं मांग सकते, ये संवैधानिक रूप से सही नहीं है। ऐसे मामले में उसका बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल डॉक्यूमेंट, उसके पेरेंट के डॉक्यूमेंट, लोकल इंक्वायरी, यह सब काफ़ी है। जो कि बहुत रेयर है, अभी सबसे रियल है और अभी कोविड में बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। मान लेते हैं कि किसी के माता पिता कोविड या एक्सीडेंट में चले गए और उनके पास पुराने डॉक्यूमेंट बिल्कुल नहीं बचे, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? उसका सॉल्यूशन है एसडीएम रेजिडेंस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। ये असली 2003 के रिकॉर्ड को रिप्लेस करता है, लेकिन ये आसानी से मिलता नहीं है। इसमें प्रॉपर इंक्वायरी होती है, इसमें आपका एक एफिडेविट लगता है, इसमें पटवारी की रिपोर्ट लगती है, बीएलओ फील्ड वेरिफिकेशन होता है, 2 पड़ोस के गवाह लगते हैं, स्कूल का रिकॉर्ड लगता है, एसएचओ, टीआई, सीआई या पुलिस सर्जेंट जिसे बोलते हैं उसकी रिपोर्ट लगती है। फेक माइग्रेंट यहीं पकड़ा जाता है, इंडियन रेजिडेंस आराम से निकल जाता है। आपके पास कोई पुराने डॉक्यूमेंट नहीं है। कई ऐसे जेन्युइन लोग हैं जिनके पास पुराने कागज खो चुके हैं। गवर्नमेंट ऐसे केसेस में पूछती है कि यहाँ कितने साल से रह रहे हो, तुम्हें लोकल कितने लोग पहचानते हैं, तुम्हारे बच्चे यहाँ स्कूल गए हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी वाटर का यूजेस, कोई ज़मीन मकान रिकॉर्ड, राशन में नाम। आइडेंटिटी कागज़ से नहीं, आपकी मौजूदगी, जो आप मौजूद हैं उससे साबित होगी। क्या एसआईआर फॉर्म भरना ज़रूरी है? एसआईआर फॉर्म आपका सिटीजनशिप टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन की हाउसकीपिंग है और इसमें आपको सहयोग करना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से डुप्लीकेट नाम हटेंगे, डेड वोटर हटेंगे, शिफ्ट हुए लोग हटेंगे, एड्रेस अपडेट होगा। उसमें आपका, इसमें आपकी नागरिकता पर कोई सवाल नहीं उठता।
अभी मैं आपको कुछ ऐसे दस्तावेज बता रहा हूँ जो अगर आप लोगों के पास में 2003 का डाटा नहीं है उसके एवज में काम आ सकते हैं। जैसे कि मेरे पास अभी किसी ने पूछा था कि उसके पास 1995 का वोटर आईडी है लेकिन 2003 की लिस्ट में नाम नहीं आ रहा। तो 1995 का जो वोटर आईडी है वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रूफ बन रहा है। सेकंड थिंग, मान लीजिए कि उसके पास में कोई प्रूफ ही नहीं है, तो वो जो प्रूफ है उसमें अपने माता या पिता का वोटर आईडी या उनकी लिस्ट को भी रेफरेंस दे सकता है। लोकल इंक्वायरी से भी हो जाएगा। कुछ नहीं है तो एसडीएम का सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा। अगर आप लोगों को एसडीएम का सर्टिफिकेट कैसे बनता है उसकी जानकारी चाहिए तो मैं उसकी वीडियो अलग से बना दूंगा। अगर ये नहीं है तो आपकी, अगर आप 2003 में अडल्ट थे तो ठीक है, अगर नहीं थे तो आप अपने माता पिता का डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। और अगर अडल्ट थे तो आपने कुछ स्कूल में पास किया होगा, कुछ स्कूल गए होंगे। अगर स्कूल नहीं भी गए थे तो कोई तो दस्तावेज आपका, या फिर आपकी फैमिली ट्री, चाचा चाची, काका काकी, दादा दादी, ये तब मान्य होंगे जब वो लीगल गार्जियन में काउंट होंगे। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी माता पिता के डॉक्यूमेंट या आपके खुद के डॉक्यूमेंट को मिलेगी। तो किसे डरना चाहिए और किसे नहीं? सीधी बात, इंडियन रेजिडेंट्स को डर जीरो। और क्योंकि उसके पास है, स्कूल है, नेबर्स है, ओल्ड एड्रेस है, आधार की टाइम लाइन है, ये सब आपके पास है। बाकी फेक माइग्रेंट के पास में ऐसा कुछ नहीं है, ना पास्ट की हिस्ट्री है, ना नेबर जानते हैं, ना स्कूल के रिकॉर्ड है, ना आधार की टाइम लाइन है, ना एड्रेस की कंटिन्यूटी है। फेक लोग कागज बना सकते हैं लेकिन हिस्ट्री नहीं। इंडियन रेजिडेंस की हिस्ट्री आपके हर साल के जीवन में लिखी हुई होती है। तो डर सिर्फ उन्हें है जिनकी जड़ें भारत की मिट्टी में नहीं है। अगर आप भारत में सच में भारत के ही निवासी हैं तो 2003 के डॉक्यूमेंट न होने पर आपकी नागरिकता पर एक खरोच नहीं आती है। इसलिए बिल्कुल पैनिक मत कीजिए, शांति से रहिए। अगर ये वीडियो आपके डाउट साफ कर पाई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और ऐसे ही स्ट्रीट लॉ की ग्राउंडेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।